आप सबको जय मसीह की। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज जो हम जिस विषय में बात करेंगे, आज का विषय है हमारा कि शांति कहाँ है। लोग क्यों इतना मतलब डिस्टर्ब हैं, इतना क्यों परेशान हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी में शांति नहीं है और कैसे उनकी शांति छीनी गई है, किस तरीके से कौन छीनता है। ये आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारी शांति हमें कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो आज जो बात है वो उन लोगों के विषय में है जो लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। उनको लगता है कि शांति क्यों नहीं। आज की जो जनरेशन है वो इस वजह से परेशान है कि उनकी लाइफ में खुशी नहीं है, शांति नहीं है। तो उनकी शांति कहाँ है, उस बारे में हमें बात करनी है आज की शांति कहाँ और कैसे मिली, और शांति आपकी लाइफ से गई क्यों, हमें उस बारे में भी बात करनी है। क्योंकि आज का जो लोग हैं, जो आज की जो रिश्तेदारियां हैं जिनमें हम अपनी खुशी ढूंढते हैं, जिनमें हम लोग सोचते हैं कि हमारे अपने हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप किसी से प्रेम ना करें या कुछ भी, ऐसा नहीं कहना चाहती। बट ये बताना चाहती हूँ कि आजकल के जो लोग हैं वो अपनी खुशी जिन लोगों में ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली में उसमें खुशी नहीं है। क्योंकि आज का जो रिश्ते भी हैं वो ऐसे हो गए हैं, मीन कह सकते हैं आप उन्हें, कि मीन टाइप के रिश्ते हो चुके हैं। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन किसी से कुछ होती है और किसी की एक्सपेक्टेशन हमसे कुछ होती है, कुछ नहीं पता चलता। किसी के लिए हम मीन होते हैं और कोई हमारे लिए मीन होता है। तो इस तरीके के रिश्ते बन गए हैं जिसकी वजह से लाइफ में शांति तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि शांति तब हमें ज़्यादा मिलती है कि हमारा कोई ऐसा साथी हो जिसके साथ आप अपनी बातें डिस्कस कर सकें। ऐसा कुछ कोई इंसान हो जिससे आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी सारी चीज़ें उसके सामने रख सकें, उसका कोई सोल्यूशन निकाल सके। ठीक है, तो इस बारे में आज हम ये बात करेंगे कि वो शांति कहाँ गई है। क्योंकि वो शांति हमें घर में नहीं मिलती, फैमिली में नहीं मिलती। आप कहीं भी चले जाइए, आपको शांति नहीं मिलेगी। ये चीज़ हम खुद उस चीज़ को फ़ील करके कह सकते हैं। क्योंकि एक लाइफ में जो लोगों की लाइफ में जो चलता रहता है वो सबकी लाइफ में चलता है। मतलब जैसे भी हमारी लाइफ बीतती है वो सबकी एक सी होती है ऑलमोस्ट, हर किसी की अलग नहीं होती। क्योंकि हम खुद अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखते हैं कि वो हमारे सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं। और अगर आप किसी के आगे अपनी परेशानी रखेंगे तो वो आपको 100% है कि या तो वो आपका मजाक बनाएगा पीछे जाके, या फिर वो, अगर उसे कोई मतलब नहीं है आपसे, कुछ भी नहीं है अगर उसको, तो ठीक है, सुन लिया, वो आपको सुन के रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक से दूसरी बार, तीसरी बार अगर आप उसी इंसान के पास जाते हैं तो फिर वो भी कहेगा यार जब देखो तब रोता रहता है, ये क्या करें इसका, ये रोने आ जाती है, क्या करें इसका। तो आज के टाइम में कोई किसी की परेशानी सुनना नहीं चाहता, कोई किसी की परेशानी समझना नहीं चाहता। तो परेशानी से कैसे निकलना है अब हमें? अब परेशानी से कैसे निकलना है हमें वो रास्ता ढूंढना है कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो परेशानी से निकले कैसे। और निकालने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें हर परेशानी से निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि वो दया का परमेश्वर है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आज इतने परेशान हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास कोई ऐसा है ही नहीं जो उसे समझा सके, जो उसे शांति दे सके। कोई ऐसा जन है ही नहीं, और शायद पृथ्वी पे होना भी मुश्किल है। लोग प्यार को लेके बहुत बड़ी बातें बोलते हैं कि प्यार सब कुछ होता है, ये होता है। प्यार सब कुछ होता है, लेकिन आजकल का जो प्यार है ना, कहते हैं ना हर चीज़ में मिलावट है, तो प्यार में भी आजकल उसी तरीके से मिलावट चल रही है। प्यार बहुत मैटर करता है, प्यार होता है। मैं ये नहीं कह रही कि प्यार नहीं होता है, प्यार होता है। हमारे पेरेंट्स हमसे जो प्यार करते हैं वो भी प्यार होता है। प्यार किसी भी, आप किसी भी वे में ले सकते हैं, प्यार प्यार होता है। बट आजकल हर चीज़ में मिलावट है। अगर आप रिश्तों की ही बात करें तो आज के रिश्ते एक्सपेक्टेशन पे ज़्यादा टिके हुए हैं कि अगर आप अपनी फैमिली को संभालेंगे तो आपके घर वाले आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप अपने घर में, अपनी फैमिली में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं, मतलब स्पेशली फाइनेंशियली तरीके से, तो वो भी आपको आपकी पूरा बता देंगे क्या है। सब कुछ बताना जानते हैं लोग, अच्छे से जताना जानते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो भाइयों बहनों, परेशान मत होइए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि हम परेशान होते हैं, उसके बाद हम और गलत चीज़ों में पड़ते हैं और गलत जगह जगह जाते हैं। जैसे कुछ लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बार क्लब्स वगैरह जाते हैं कि हमें शांति मिल जाए। पैसे से इंसान बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता है, बट आप शांति कब तब भी नहीं कर सकते। आज बहुत से लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, तब भी आप देखते हैं कि कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। शांति आपको एटलीस्ट कहीं भी नहीं मिल पा रही है। तो शांति के लिए हमें जाना जिसके पास है, क्या करना है, मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के पास है शांति। अगर आप परमेश्वर से बात करें, अपना दिल खोल कर रखें उसके आगे, तो वो आपको बचा लेगा। उसमें लिखा है ना वचन में कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये इसलिए ही लिखा हुआ है कि जो लोग बोझ हैं, आजकल के जो बोझ है हमारे सर पर, जो हमारी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ से आपको निकलना है, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपको हेल्थ इशू है, आपको कोई भी दिक्कत है, क्योंकि शैतान क्या करने आता है ना, वो हमारी हेल्थ चुराने आता है, हमारी फाइनेंस चुराने आता है। उसको कहते हैं ना, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। तो वो जो सॉन्ग है उसमें जो ये बात कही गई है, बहुत सोच समझ के की गई है कि सीरियसली में जो शैतान है वो हमारी फाइनेंस चुराने आता है, हमारी हेल्थ चुराने आता है, हमारी खुशियाँ चुराने आता है। ठीक है, हमारी हर एक चीज़ को वो चुराना जानता है, लेकिन उसे मौका कौन देता है इन चीज़ों को चुराने का? उसे मौका देते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर के लिए जगह नहीं है, तो शैतान अपनी जगह खुद बना लेता है उस जगह पे। परमेश्वर को जगह दीजिए अपनी लाइफ में, वचन को आगे रखिए, क्योंकि वचन में इतनी सारे वरदान लिखे हुए हैं कि उनके बारे में आप बोल भी नहीं सकते। कि अगर आप उसकी रोज घोषणा करने लग जाएं, तो वो आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे चेंजेस लाने लग जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, आज की जनरेशन है, जो जनरेशन क्या, आज की दुनिया है जो, तो सबका क्या है कि उनको खुशी ढूंढनी है लोगों में। सबका है ऐसा, मैं किसी एक को नहीं कह रही हूँ, मैं सबका कह रही हूँ कि उनको जो खुशी ढूंढनी है, वो खुशी ढूंढनी है दूसरों में। अगर आप मनुष्य से कोई उम्मीद रखते हैं या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो मनुष्य से उम्मीद रखने वाला हमेशा निराश हुआ है। आपको किसी से कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे परमेश्वर से उम्मीद रखें, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अपना दिल उसके आगे खोल के रखिए, वो आपकी मन्नतों को पूरा ज़रूर करेगा। उसके पास ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकता, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे वो पूरी नहीं कर सकता। वो हर चीज़ को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने पूरी सृष्टि को रचा है, उसने हमें रचा है। जिसने हमें रचा, पूरी सृष्टि को रचा, तो वो क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि हमें अपने जीवन में क्या बदलाव करने हैं कि जिसकी वजह से आज हम इतने परेशान हैं, हम उन चीज़ों से बाहर निकल सकें। सेकंड बात, की जो जनरेशन है, जो आज की जो जनरेशन है, अगर उसके बारे में बात करें, तो सबसे पहले मैं आपसे यही बात कहूँगी कि ये जो आप रॉन्ग रिलेशनशिप में रहते हैं, व्यभिचार में रहते हैं, आप प्लीज़ इससे बाहर निकलिए। ये थोड़ी ज़िंदगी के मतलब थोड़ी देर की आपकी खुशी या मज़े की बात कह लीजिए, उसके बाद आपकी जो ज़िंदगी जो बेकार होती है, ख़राब होती है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि अपनी कहते हैं ना, अपनी आँखों को निर्मल करो, अपनी आँखों को निर्मल करो। उनसे ऐसा ऐसा कुछ मत देखो, ऐसा कुछ मत सोचो कि तुम्हारा शरीर खराब हो। इससे अच्छा कि तुम काणे होके स्वर्ग में प्रवेश कर लो, कि आँखें रहते हुए तुम नरक की आग में जलो। परमेश्वर ने आपके लिए नरक नहीं बनाया है, परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग बनाया है, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है। लेकिन हम क्यों उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, हम क्यों उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्यों दुनियावी चीज़ों में इतने डूबे हुए हैं? परमेश्वर ने कहा है कि मेरा जुआ उठा लो, वो सहज है, मैं तुम्हें हर बोझ से निकाल लूँगा। उसका जुआ क्या है? उसका जुआ उठाना का मतलब क्या है? मतलब वो ये कह रहा है कि मेरी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो, तो मैं तुम्हें इन परेशानियों से बचा लूँगा। बचा लूँगा मतलब वो पड़ने ही नहीं देगा आपको इन परेशानी में। तो क्यों हम अपना जीवन इन खाली रिश्तों में, इन बुरी चीज़ों में, बुरी संगति में अपने जीवन को क्यों व्यतीत कर रहे हैं?
कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जो हमने अपनी आंखों से इस तरीके के देखे हैं कि आपको पता है वो कुआं है और आप ज़बरदस्ती उसमें कूद रहे हैं। बहुत से लोगों का ऐसा रिश्ता है कि आपको पता है कि सामने वाला आपको बहुत हर्ट कर रहा है, हर्ट पे हर्ट करे जा रहा है, लेकिन आप उसको ऐसे इमोशनली उससे अटैच हैं कि आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, आप उस चीज़ से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन चीज़ों से निकल के बाहर आना चाहिए? आपको परमेश्वर के आगे आके बात रखनी चाहिए। परमेश्वर, एक बात याद रखना, परमेश्वर जो करेगा वो आपके भले के लिए करेगा। उसकी जो भी युक्तियाँ हमारे लिए होती हैं वो हमारे भले के लिए होती हैं, कुछ भी बुरे के लिए नहीं होती हैं। तो परमेश्वर पे विश्वास करना सीखें, उसके पास जाए। आपने कुछ भी गलती की हो, कोई भी पाप किया हो, वो मैटर नहीं करता। क्या करा है आपने, क्या करा नहीं, लेकिन जब आप अपने आप का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के आगे, जब आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर के आगे, वो तब भी आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है और वो तब भी आपका वेट कर रहा है कि आप उसके पास जाए और वो आपको अपने गले से लगाए, क्योंकि वो अपने हर एक बच्चे को बहुत प्यार करता है। उसके बाद पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो भेदभाव हो रहा है, आज वाद विवाद हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर शैतान बहुत ज़्यादा ज़रूरी से काम कर रहा है। क्यों? मतलब इस तरीके से काम कर रहा है कि किसी की किसी से नहीं बन रही है, बाप बेटे की नहीं बन रही है, बहुओं से नहीं बन रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि एक्सपेक्टेशन क्या है। माँ बाप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा कमाए, घर संभाले। और जब आप अंगीकार करेंगे, अपनी अपनी लाइफ में जब अंगीकार करके परमेश्वर के आगे जाएंगे, तो वचन में लिखा है जो दया का पिता, ये लिखा है कुरिन्थियों दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय की 3 आयत में, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है, जो दया का पिता है। जो दया का पिता है वो आप पर दया क्यों नहीं करेगा? वो सब पे दया करना जानता है और हर प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हर प्रकार की, मतलब कैसा भी कलेश हो, कोई भी कलेश हो, आपको हर कलेश से निकालना परमेश्वर जानता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के आगे जाना है और उससे बात करनी है, क्योंकि वो आपको हर परेशानी से निकाल सकता है, ठीक है? ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में हैं। मतलब हमारा तो भला होगा ही और जो हमारे साथ जुड़े उनका भी भला होगा। कितनी बड़ी आशीष दी है परमेश्वर ने। तो इस बारे में सोचिए आप लोग कि आप कहाँ हैं, किन चीज़ों में उलझे हुए हैं। उन चीज़ों से बाहर निकल के आइए, क्योंकि आप उन चीज़ों से निकल सकते हैं बहुत ईज़ी। आपको पता है, जब एक भी आत्मा बचाई जाती है या शैतान के चुंगल से निकल के अपना मन फिराती है और परमेश्वर की तरफ जाती है, तो स्वर्ग में उसके लिए पता है आनंद मनाया जाता है। तो सोचिए आप कितने इम्पोर्टेंट हो, आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें कोई पसंद नहीं करता, हमें ऐसा कोई क्यों हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत पसंद करता है। आप ये कह के परमेश्वर की निंदा करते हैं कि आपको कोई पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसने आपको अपनी संतान होने का अधिकार दिया, आपको अपने स्वरूप बनाया है, तो वो आपसे प्यार क्यों नहीं करेगा? पूरी पृथ्वी पे आपको अधिकार ठहराया हर एक चीज़ के ऊपर, तो वो आपको प्यार क्यों नहीं करेगा? आप सोच के देखिए। तो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और जो लोग आपसे प्यार नहीं करते, जो आज आप लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं या आज आप लोगों की वैल्यू नहीं समझ रहे, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। कल वो लोग भी आपकी वैल्यू समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर उठाना जानता है। परमेश्वर आपको सर, कहते हैं ना, परमेश्वर आपको सिर ठहराएगा, पूछ नहीं। आप परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर के आगे जाइए, परमेश्वर से विनती कीजिए, परमेश्वर आपकी ज़रूर सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है। मैंने आपको पहले भी बताया था, परमेश्वर का प्यार निस्वार्थ है और उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में सोचिए और परमेश्वर से बात कीजिए और
घोषणा कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत चल रहा है तो मैं इस चीज़ को फिर से कहूँगी कि घोषणा करें अपनी लाइफ में। आप जो चाहते हैं उन्हें उसे मैनिफेस्ट करें और उसके लिए परमेश्वर से बोलें कि यीशु के नाम से ये चीज़ हो। बाइबल में पता है आपको कितनी सारी घोषणाएँ, अगर आप पूरी बाइबल पढ़ते तो बहुत सारी घोषणाएँ हैं, आप उन्हें कीजिए। अगर आपको याद नहीं होती आप उन्हें लिख लीजिए, आप पढ़ कर बोलिए, क्योंकि जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके साथ होगा। तो अच्छी घोषणा करेंगे तो अच्छा ही होगा, और परमेश्वर की आशीष जो उसने हमें दी है, अगर हम उसकी घोषणा करेंगे तो हमारी लाइफ में अच्छा ही होगा। और परमेश्वर ही आपको मन की शांति दे सकता है। ना आप धन दौलत से कोई शांति खुशी खरीद सकते हैं, ना ही आप किसी के पास जाके कोई शांति खुशी खरीद सकते हैं। शांति का परमेश्वर वो है, आनंद का परमेश्वर वो है, वही आपको आनंद दे सकता है, सच्ची खुशी दे सकता है। तो दुनिया के पास जाने से अच्छा है कि आप परमेश्वर के पास जाइए और परमेश्वर के आगे हाथ जोड़ के अपने आप का अंगीकार करें, अपने जो भी आपने किया है उसका अंगीकार कर लें, गलत बात का क्षमा मांगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए अपने परमेश्वर का रास्ता चुने, और आप खुद देखेंगे कि वहाँ जो आनंद होगा वो टेम्परेरी नहीं होगा, वो लाइफ टाइम होगा, और जो खुशी होगी वो सच्ची खुशी होगी जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो जय मसीह की।